हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज मैं साधारण ब्याज से संबंधित एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं और इस तरह के प्रश्न सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखने से प्रश्न काफी कठिन लगता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरा दावा है आप लोग ऐसे प्रश्न को केवल प्रश्न पढ़ते ही ऑप्शन देख के उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। चलिए प्रश्न करते हैं। किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज 160 रुपये है। देखिए यहाँ किसी राशि लिखा है, यानी कि ये मूलधन है। तो मूलधन हमको पता नहीं है, क्या पता है समय 4 वर्ष दिया है, किसी निश्चित दर, अब दर भी पता नहीं है, पर साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो ब्याज पता है। फिर लिखा है इससे दुगुनी राशि पर। अब पहले जितना मूलधन था, मूलधन को दुगुना करना है कहा है, तो इससे दुगुनी राशि पर 2 वर्ष का उसी दर से। अब दर यहाँ पर हमको पता नहीं है, तो कैसे पता करेंगे अभी बताएंगे। साधारण ब्याज क्या होगा, देखिए पहले प्रश्न को समझते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे जिसमें मूलधन नहीं दिया है, ठीक, तो क्या करना, मूलधन को मानना हमेशा 100 रुपये। क्या मानना है, 100 रुपये मानना है। क्लियर। और जब मूलधन 100 रुपया हो तो याद रखो ब्याज बराबर होता है दर गुणित समय। कब ऐसा करना है ये भी ध्यान रखो। अगर हम मूलधन को 100 रुपया मानते हैं तो ब्याज वास्तव में दर और समय का गुणनफल होता है। तो हमको ब्याज तो पता है कितना, 160 रुपये, और दर हमको पता नहीं है प्रश्न में, और समय 4 वर्ष दिया है। अब देखो पक्षांतर का नियम क्या कहता है, जिसका मान पता नहीं है उसको उसी तरफ रखो और बाकी उसके तरफ से पक्षांतर कर दो। तो दर का मान निकालना है, इसलिए ये जो 4 वर्ष समय है तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस तरह 4 एक कम, 4 चौक 16, 4 शून्य शून्य, तो इस तरह दर बराबर क्या मिला, 40%। भाई दर को प्रतिशत से व्यक्त करते हैं, तो या कहें यहाँ 40 को आपको याद रखना है। दर बराबर कितना मिला, 40। अब प्रश्न में पूछा क्या है, साधारण ब्याज क्या होगा, और साधारण ब्याज जानने के लिए क्या जानना पड़ता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। इसके माध्यम से हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो मूलधन हमने क्या माना था, 100 रुपये। अब प्रश्न कह रहा है कि दुगुनी कर दो, राशि दुगुनी कर दो, तो 100 रुपये माने थे उसको 200 कर देंगे, हो गया दुगुनी। दर कितना मिलेगा, 40, और समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष लिखा है तो 2 लिखेंगे बटे 100, दोनों शून्य कट गया, 2 40 यानी कि 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। कितना आएगा उत्तर, 160 रुपये ब्याज। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब देखिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ऐसे प्रश्नों को आप केवल प्रश्न पढ़ के ऑप्शन देखकर तुरंत बता सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वो ट्रिक जानते हैं। देखिए कब हम ऐसे प्रश्न को केवल प्रश्न पढ़ के बता सकते हैं, अगर ये जो राशि है, ये जो राशि है जिसको 100 रुपये माने हैं, उसको अगर दुगुनी करने की बात करें, कितना दुगुनी, देखो 100 था हमने उसको 200 किया, और जो समय है उसको देखो, पहले 4 वर्ष था अब 2 वर्ष हो गया, यानी कि समय आधा हो गया। तो जब भी मूलधन डबल हो और समय उसका आधा हो, तब जो भी ब्याज दिया रहेगा प्रश्न में उतना ही ब्याज बनता है। समझ रहे हैं। इनमें से अगर समय को ना करके मान लो ये दर को आधा कर देते, समय 4 वर्ष ही होता, दर आधा करने के लिए कहा जाता, मूलधन भी डबल होता, ठीक है, दोगुना होता, तो भी 160 रुपये ही ब्याज आता। कैसे, देखो मान लो दोगुनी कर दिए मूलधन को,
और दर को कर दो आधा, तो दर कर देंगे आधा, क्या हो जाएगा, 40 था वो 20 हो जाएगा, और समय 4 वर्ष। देखो कट गया। अब देखो 20 दूनी 40 और 40 चौक 160, उतना ही आया। तो याद रखो, अगर मूलधन को डबल करने के लिए कहे प्रश्न में और दर या समय में से किसी को आधा हो जाए, जैसे देखो समय का पहले जो समय दिया था उसका आधा हो गया, तो कभी भी प्रश्न में जो ब्याज दिया है उतना ही ब्याज बनेगा। कब बनेगा, जब ये जितना भी गुना किया उतना गुना कम कर दे। जैसे उदाहरण के लिए और समझो, मान लो ये जो मूलधन है उसको 4 गुना कर देते, 400 कर देते, तो दर या समय में से किसी को भी चौथा हिस्सा कर देते। जैसे मान लो ये 40% समय है, तो इसको 1/4 कर देते, तो 4 से भाग हो जाता, समय उतना ही रहता, तो भी देखो उतना ही उत्तर आएगा। ठीक, क्योंकि ये बटे 100 के साथ ये कट जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे केवल ये देखो कि जितना गुना मूलधन बढ़ रहा है उतना ही गुना वो जो दर या समय है वो कम होना चाहिए, तब ये जो ब्याज की राशि दिया रहता है प्रश्न में उतना ही उत्तर आता है। क्लियर? तो आशा है इस ट्रिक से आप ऐसे प्रश्नों को बिना पेन कॉपी यानी बिना रफ किए आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।